इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आखिर क्या है? यूएमईटी के यूजीटी 2024 के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मुझे यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए? क्या यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कर्नाटका का डोमिसाइल मैंडेटरी है? क्या यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ मुझे बीटेक में एडमिशन मिल सकता है लैटरल एंट्री के थ्रू आफ्टर आई कंप्लीट माई डिप्लोमा? क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फर्नाज संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिकॉज 2024 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फुल अपडेट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की आज पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। वीडियो का इतना सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट व्हाट इज यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अगर मैं बात करूँ यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कंप्लीट कैलेंडर की, तो प्लीज इसे ध्यान से सुन लीजिए। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पर इसकी लास्ट डे टू अप्लाई है 5 अप्रैल 2024, यानी कि डेट बहुत नजदीक आ चुकी है। आप इस वीडियो के बाद ही प्लीज इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ ये एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंबाइंड तौर पर होने वाला है CUMED के यूजीटी 2024 के साथ एक ही दिन, और ये होने वाला है 12 मई 2024 को। एग्जामिनेशन 2 अलग अलग स्लॉट्स में होगा, मॉर्निंग स्लॉट एंड आफ्टरनून स्लॉट। अगर मैं मॉर्निंग स्लॉट की बात करूं तो ये 9 to 12 PM IST होने वाला है। अगर मैं आफ्टरनून स्लॉट्स की बात करूं तो ये 2 to 5 PM IST होने वाला है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज रेफर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024. Now let's start with what is Unigoj Engineering Entrance Examination. ERA that stands for Educational Ranking and Assessment, ये एक फाउंडेशन है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एग्जामिनेशन ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के ऊपर आप ईरा फाउंडेशन से जुड़ी हुई 33 अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट कर सकते हैं अपने बीटेक 2024 एडमिशन के लिए। ना आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जामिनेशन मैं क्यों दूं, तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको एरा फाउंडेशन से जुड़ी हुई 33 यूनिवर्सिटीज को एक साथ टारगेट करने का मौका मिलता है। इन टॉप टियर 1 यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंक्लूडेड है पुणे की MIT ADT यूनिवर्सिटी, बैंगलोर कर्नाटका की रामैया यूनिवर्सिटी, CMS यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की KL यूनिवर्सिटीज, इसके साथ साथ ही दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा भी कंप्लीट लिस्ट ऑफ 33 यूनिवर्सिटीज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लिस्ट जो है वो टाइमली अपडेट भी होती रहती है और इसमें और यूनिवर्सिटीज के जुड़ने के चांसेस भी हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आप यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ कंबाइंड तौर पर CUMED के UGT 2024 के लिए भी अपियर कर सकते हैं, जहां पर आप 33 यूनिवर्सिटीज को तो टारगेट कर ही रहे हैं, बट कॉन्टेक से जुड़े हुए 211 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो 200 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स विच इज स्प्रेड इनसाइड कर्नाटका एंड आउटसाइड कर्नाटका आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप अपने नियरेस्ट टॉप 5 सिटीज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप 33 यूनिवर्सिटीज एंड 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं एक ही स्कोर के बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। आपको अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स में भागना नहीं पड़ता, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। साथ के साथ साथ आपको इतनी सारी रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फी काफी ल्यूक्रेटिव है। इसका जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो आप मॉक टेस्ट को देकर इस एग्जामिनेशन के लिए बेटर खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स को समझने के बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि क्या मैथ्स मैंडेटरी है इन 10+2 या फिर क्या कर्नाटका का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है? तो ये सारे डाउट्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए। इसमें आप सेकंड PUC या HSC लेवल के एग्जामिनेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपने जहां से भी 10+2 या सेकंड PUC क्वालिफाई किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आपके 10+2 में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड होने चाहिए इंग्लिश,
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपकी नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके मिनिमम 45% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ ही मैंडेटरी है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में इंडिविजुअली पास भी हुए होने चाहिए। पार्ट 2 ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल है टू अपीयर फॉर यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले इंक्लूडेड है वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 10+2 या HSC का एग्जामिनेशन अभी दिया ही है और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो अगर उन्हें अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं भी पता है तो भी वो यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर चुके हैं और डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। पार्ट 3 ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो डिपेंड करते हैं मेंबर इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्योंकि डिपेंड करते हैं हर एक यूनिवर्सिटी एंड अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट करें और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। अब हम बात करते हैं यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा हमने बताया कि ये एग्जामिनेशन दो अलग अलग स्लॉट्स में होने वाला है। एक ही दिन मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। 3 घंटे एग्जामिनेशन चलने वाला है। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं सही आंसर्स की तो आपको यहाँ पर +1 मार्क जो है वो अवार्ड किया जाता है। गलत आंसर्स के लिए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर 0 मार्क्स अलॉट किया जाता है, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो ये पूरी तरीके से इंग्लिश में होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो CBSE का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, वही जो है इस एग्जामिनेशन का सिलेबस होने वाला है। जहां पर पिछले साल का जो एकेडमिक ईयर है उसका 12th का सिलेबस आने वाला है एंड एकेडमिक ईयर 22-23 का जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो आने वाला है। नाउ फाइनली हम समझते हैं कि किस तरीके से आप इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो अगर आप इंडिविजुअली रजिस्टर करना चाहते हैं यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 1600 रुपीज प्लस GST। बट अगर आप कंबाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड COMED के UG ET 2024 तो इसके लिए आपको 2950 प्लस GST की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। सो आई होप बच्चों आपको यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। इसी से मिलता जुलता वीडियो जो है वो है COMED के UG ET 2024 का, जिसका आपको लिंक जो है ऊपर नजर आ जाएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Farnaz by Sunstone को। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।